जैसे कि शिल्पा जी का एक वीडियो देखे थे, उसमें बोल रही थी कि जो विवेक जी हैं वो सिर्फ मेरा मैनेजर थे, कुछ नहीं थे। अब ऐसा ना हो कि हम खामोश थे, हम शरीफ बन के जी रहे थे, अब मुझे भी अपने पे आना पड़े। जैसे तुम मेरे साथ की वैसे मुझे तुम्हारे साथ करना पड़े, तो लास्ट में अगर कोई ऑप्शन उस टाइप का आएगा तो हम भी कदम उठा लेंगे। पहले ये बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जब वो नॉर्मल थी तो वो क्या करती थी? कहाँ मतलब ऐसे सुने हैं कि उनका छोटा मोटा स्टेज होता था, कभी कभी हम देखे हैं किसी किसी में वीडियो में उनका छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा है गाँव में, उस टाइम भी आपको भी देखे हैं कभी कभी, तो आप उनको साथ लेके जाते थे? हाँ, जैसे कहने का मतलब नॉर्मली कोई भी सिंगर है तो अभी सीखता है, वो भी गांव में प्रोग्राम करता है, स्कूल में प्रोग्राम करता है, छोटा मोटा जागरण स्टेज वगैरह हो तो करता है, तो वो भी गांव वगैरह में अगल बगल क्षेत्र में अपने ज़िले में ही जहाँ भी स्टेज शो होता था वो करती थी, हम लेके जाते थे, स्कूल में भी गाती थी। अच्छा, तो हम जैसे कि शिल्पा जी का एक वीडियो देखे थे, उसमें बोल रही थी कि जो विवेक जी हैं वो सिर्फ मेरा मैनेजर थे, कुछ नहीं थे। क्या ख्याल है इसके बारे में? सबने देखा है, मान लेते हैं हम मैनेजर थे, क्या करना है। जब अगर आदमी जिद पर कहे कि नहीं आप मैनेजर थे तो हम मान लेते हैं कि हम मैनेजर थे, लेकिन अगर हम मैनेजर थे तो यह 7 साल लिविंग रिलेशन तो नहीं रहेगा ना। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कोई भी अपने मैनेजर के साथ नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं। अब अगर ऐसा है, अगर आदमी बार बार रेगुलर यही कहेगा क्या मैनेजर थे मैनेजर थे मैनेजर थे, इसके अलावा मेरा उनका कोई रिलेशन या कोई संबंध नहीं था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं मैनेजर हैं। और बहुत दिन से हम भी देख रहे हैं इधर की बातें उधर की बातें, बिना मतलब का फंसाना। अरे यार, काम कर रहे हो काम करो, नाम करो, पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने घर पे हैं, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई काम करेंगे और उसके बावजूद भी तुम अगर परेशान करोगे या कहोगे मैनेजर थे ये थे वो थे, तो मेरे पास बहुत प्रूफ है। अब ऐसा ना हो कि हम खामोश थे, हम शरीफ बन के जी रहे थे, अब मुझे भी अपने पे आना पड़े। जैसे तुम मेरे साथ की वैसे मुझे तुम्हारे साथ करना पड़े, तो लास्ट में अगर कोई ऑप्शन उस टाइप का आएगा तो हम भी कदम उठा लेंगे। कब तक कोई शांत रहेगा? शांत होने का यही फ़ायदा है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यार हद होता जा रहा है। अब लास्ट ऑप्शन वही है कि हम भी दिखा दें पब्लिक को कि ये देख लीजिए मैनेजर थे या नहीं थे कि क्या थे, और उसके बाद से दिखाने के बाद हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देंगे कि लीजिए आप लोग खुद सवाल शिल्पी राज से कीजिए कि हम क्या थे। मतलब आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है जो मतलब पब्लिक को दिखाएंगे तो वो लोग डिसाइड कर सकती है कि नहीं मतलब आप उनके क्या थे? हमारा 7 साल का रिलेशन है, 7 साल में आपको नहीं लगता कि मेरे पास प्रूफ होगा या नहीं होगा? तो भाई बिल्कुल है, बट आप उनकी इज्जत करते हैं और अभी भी आपके दिल में प्यार है, तभी तो आप उस चीज़ को मतलब बिल्कुल वायरल नहीं करना चाहते हैं। नहीं, दिल में प्यार नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है, इज्जत है। और इज्जत भोजपुरी के हर कलाकारों के प्रति मेरा है। आप किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार से पूछ लीजिएगा, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं वो बताएंगे। हम सबका इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका फ़ोन आता है सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, सबको मानते हैं, सबके साथ मिल के चलते हैं और आगे भी मिल के चलेंगे। क्या आप शिल्पा जी का सॉन्ग सुनते हैं? एकदम सुनते हैं। अब यहाँ रास्ते से गुजर रहे हैं और गाना बज रहा है तो हम कान तो बंद नहीं करेंगे और न किसी का गायकी रोक सकते हैं। देखिए, हम अभी भी कहते हैं कि शिल्पी राज बहुत अच्छा गाती है, नो डाउट, ये हम अभी भी कहेंगे। वो गजब का गाती है। उसमें जैसे कहने का मतलब देखिए क्या, अब ये कोई मतलब नहीं हुआ कि मेरा रिलेशन था तो अच्छा गा रही थी, आज रिलेशन टूट गया तो हम कहेंगे कि वो ख़राब गा रही है। नहीं, ये गलत बात है, ये चुतियापंती बातें हैं। देखिए, वो पर्सनली रिलेशन है कि वो उसका मेरे साथ रहा, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, न रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनली रिलेशन की वजह से किसी के गायकी के पर असर नहीं आता है। ठीक है, जिसका जो गायकी है वो रहेगा, चाहे रिलेशन आपसे अच्छा रहे या रिलेशन ख़राब रहे, ये अलग का बिंदु है। अच्छा, उस टाइम जब आप स्टेज शो कर रहे थे, आप उनको साथ में लेके जाते थे, तो कितने में तब होता था उनका प्रोग्राम? 1500, 1000, 2000, बहुत, लास्ट 2000। अच्छा, और इस टाइम क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे ऑडियंस को, इस टाइम क्या चल रहा है स्टेज शो? नहीं, इस समय हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारा 6-7 महीने से रिलेशन नहीं है, 6-7 महीने से उनका काम नहीं देख रहे हैं, तब जो भी हो इस टाइम का रेट तो उनका मैनेजर ही बता सकते हैं। अच्छा, इस टाइम कौन मैनेजर उनके पता है आपको? अभय पांडे। फिर आपको मतलब क्या मन में आया कि उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया आप? क्योंकि गांव में काम करने से कुछ नहीं होता है। गांव में 1-2 स्टूडियो जाइएगा, 1-2 जगह जाइएगा तो उससे क्या होने वाला है। ठीक है, पटना में इसका स्कोप है, पटना में बहुत सारे स्टूडियो हैं, बहुत सारे कंपनी वाले हैं, बहुत सारे सिंगर आते हैं जाते हैं, तो वहाँ अगर रहिएगा तो एक माहौल में ढल जाना बहुत वो होता है।
माहौल में ढल जाना। अब मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में पढ़ाई हाई स्कूल इंटर तक करेंगे, उसके बाद से आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई जॉब लेनी है तो उसके पीछे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। बस वही चीज़ें हैं, इसी वहाँ स्कोप ज़्यादा है, तो फिर हम लोग वहाँ निकल गए पटना। अच्छा, तो मतलब पटना ले जाने के लिए मतलब आप उनके लिए बहुत कुछ मेहनत किए हैं। मतलब आज जो श्रीप्रिया स्टार हैं तो वहाँ तक पहुँचाने में उनका आपका बहुत मतलब वो बहुत देखिए, बहुत मेहनत किए हैं आप। मेहनत तो हमने की है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा मेहनत सफल हुआ। अच्छा, मान लीजिए आप तो आजकल एक नॉर्मल सी गर्लफ्रेंड को मैनेज करने में इतना पैसा खर्चा होता होगा, तो मतलब इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो आप उनके लिए इतना मतलब प्रोग्राम कराते थे, अपने बाइक से ले जाते थे, तो आपको मतलब पैसा कहाँ से आता होगा? क्योंकि आप जाते होंगे तो आपका दुकान भी उसमें ऑफ रहता होगा। हाँ, दुकान तो बंद रहता था, बस दुकान के वो दुकान चलाते थे, जब पैसा आता था वो इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, तो उनको सक्सेस बनाने में आप क्या क्या अपना गवा चुके हैं? पहले तो अपना करियर देख लीजिए मेरा, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। उसके बाद से दुकान है, दुकान भी हम क्लोज कर दिए। अच्छा, दुकान था और दुकान जब क्लोज किए तभी जाके हम पटना गए, और पटना जाने के बाद से मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी पापा बहुत मेरा सपोर्ट किए। जो भी खर्चा लगता था वो लोग भेजते थे, क्योंकि पटना जाने के बाद से मेरा काम तुरंत तो चालू होने गया। 6 महीना साल भर लग गया लोगों को जानने में, हर स्टूडियो तक पहुंचने में, स्टूडियो वालों को हम समझने में, स्टूडियो वालों को हम लोगों को भी समझने में। समझ रहे? तो पहले से कोई का परिचय नहीं था स्टूडियो वहाँ पर? नहीं, सिर्फ एक आदमी से वो परिचय था, उन्हीं के थ्रू हम गए थे। टिंकू तूफान म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू। तो मतलब आपको यकीन था कि हम श्रीप्रिया जी को वहाँ ले जाएंगे पटना में, तो ये मतलब एक सक्सेस तक पहुँच जाएंगी, और इनका गाना मतलब स्वर इनका अच्छा है तो ये अपने मंजिल तक पहुँच सकती हैं और वायरल हो सकती हैं, स्टार बन सकती हैं। आवाज़ अच्छा था और हमें भी एक जुनून था कि अब शिल्पी को हमने वादा किया है कि शिल्पी हम तुम्हारे लिए करेंगे, और जो होगा वो करेंगे। एक जुनून था, वो हम किए। अच्छा, क्या आपको उस टाइम भरोसा था कि नहीं ये आपकी बन के रहेंगी, आप शादी करेंगी? देखिए, भरोसा तो आदमी साथ रहते रहते सबका हो जाता है। चूँकि आप ही हमारे साथ आए, 5 मिनट मिलने आपको अच्छा लगा। अगर हम आपसे हमारे डेली बात हो, फ़ोन पे ही बात हो, हम मिले नहीं, तो रिलेशन धीरे धीरे बनता रहता था। आपको भी अगर हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपको भी लग जाएगा कि नहीं भैया मेरे साथ मिल के चलेंगे। बाद में हम आपके साथ छल कपट करें वो अलग की मुद्दा है। सही बात है।